हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी आवर विद पैशन। अपने अर्लियर क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही नहीं करेंगे बल्कि जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक कि हमें नहीं पता चलता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आज हम डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो देखने के बाद आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे टेंसेस के अंदर कोई भी डाउट ना रहे और बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं, कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चों को इन्हीं तीन टेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि कब यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, क्योंकि तीनों में जो डिफ्रेंसिएशन है, जो लाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत माइनर है और यही हमारे ग्रामर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वही चीज़ को समझना ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो में आपको वो सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताई जाएंगी जो हमें बताती हैं कि कब, कहाँ, कैसे इन डिफरेंट टेंसेस को यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? This tense is used to express an action which started at some point or period in time in the past, going on in the present and in the near future. So, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस एक्शन के बारे में बात करता है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुआ था या किसी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो नियर फ्यूचर में भी चलता रहेगा। शुरू हुआ था पास्ट में, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा या एग्जैक्ट टाइमिंग से शुरू हुआ होगा और यही इसका डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी तो हमने यही किया था ना कि कोई एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पर हमने टाइम मेंशन नहीं किया था, वहाँ पर कोई सम पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम नहीं था हमारे पास। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास टाइम पीरियड होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास टाइम मेंशन होता है। सो इट इज़ द कॉन्टिन्यूस टेंस। आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जब हम टाइम को मेंशन कर देते हैं कि ये एक्शन कितने टाइम से हो रहा है, तो वो आपका टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कैसे? अब मैं आपको एक सेंटेंस सिंपल सा लिख के दे रही हूँ, इट इज़ रेनिंग। सिंपल है ना, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अब ये टेंस कौन सा बन गया हमारा? ये हमारा टेंस बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। अगर मैं इसी टेंस में ऐड कर दूं कि बारिश कितनी देर से हो रही है या बारिश कब से हो रही है, लाइक मैंने लिखा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बारिश सुबह से हो रही है। तो ये जो मेंशन ऑफ टाइम मैंने कर दिया, इस मेंशन ऑफ टाइम की वजह से यहाँ पर टेंस भी हमारा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम मेंशन कर रहे हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और यहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम मेंशन करते हैं टाइम। ये चीज़ क्लियर हो गई कि कहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल जो आपका एक्शन है, जो इस वक्त काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी है, उसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ टाइम भी मेंशन कर देंगे कि काम कब से शुरू हुआ था या काम कितने घंटों से, कितने दिनों से चल रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब इसके रूल देखते हैं। ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं और साथ में लगाते हैं सिंस एंड फोर। या तो आप सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कि आपका जो टाइम मेंशन है वो क्या है, राइट। अब इसमें भी एक चीज़ समझने की है, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ये चीज़ हमारी कहाँ से आई थी? कॉन्टिन्यूअस टेंस से। जब हम लिखते थे इट इज़ रेनिंग में भी हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ही लगाया था, तो यहाँ से हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है, राइट। अब परफेक्ट कहाँ पर है?
हैज़ हैव के बीच में परफेक्ट है हमारे पास। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों मिल गए तो क्या बना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं टाइम को भी। अब इस टेंस में आई, वी, यू और दे के साथ हम लगाएंगे हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ईदर सिंस और फॉर। इतना क्लियर हो गया? ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ आप हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और साथ में टाइम मेंशन करने के लिए सिंस या फॉर में से लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ आप हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फॉर का यूज करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि हम कहाँ सिंस लगाएंगे और कहाँ फॉर लगाएंगे, तो उसको देखते हैं। सो सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब आपको किसी भी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम पता है कि कोई भी काम कब शुरू हुआ था। सपोज इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 8 इन द मॉर्निंग, आपको पता है कि एग्जैक्ट 8 o'clock आप बारिश जो थी वो शुरू हो गई थी, तो वहां पर आप यूज करेंगे सिंस। तो सिंस कहाँ यूज करेंगे? जहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइमिंग पता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, राइट, एग्जैक्ट टाइमिंग सिंस वेडनेसडे। तो जहां किसी भी काम के शुरू होने का आपको पॉइंट एग्जैक्ट, जहां किसी भी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइमिंग आपको पता है, आप उस यूज करेंगे सिंस। लाइक सिंस 8 AM, सिंस लास्ट वीक, सिंस मॉर्निंग, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2020। तो जहां भी एग्जैक्ट टाइमिंग पता होगा वहां पर आप यूज करेंगे सिंस। और अब देखते हैं कि हम फॉर कहाँ यूज करते हैं। फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? आपको ये नहीं पता कि काम एग्जैक्ट कब शुरू हुआ था, 8 बजे शुरू हुआ था, पिछले वीक शुरू हुआ था, मॉर्निंग में शुरू हुआ था, या वेडनेसडे को शुरू हुआ था, या किस ईयर में शुरू हुआ था, लेकिन आपको एक लमसम आइडिया है कि कितने टाइम से हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। एग्जैक्ट कितने बजे शुरू हुई मुझे नहीं पता, या मैंने उसको रेफर नहीं किया। तो जब आपको एक लमसम या पीरियड ऑफ टाइम का पता है कि कितने टाइम से ऐसा काम हो रहा है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर, राइट। व्हेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन बट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एक्शन इज नॉट नोन, वी यूज फॉर। जहां पर हमें ये ड्यूरेशन पता है कि काम कितने टाइम से चल रहा था, लेकिन हमें एग्जैक्ट काम के शुरू होने का टाइम नहीं पता, तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर। फॉर 20 years, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 20 years, वो यहाँ पर 20 सालों से रह रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट किस ईयर में उसने वहां पर रहना शुरू किया, लेकिन लमसम आपको पता है कि 20 सालों से रह रहा है। तो वहां पर क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हमने यूज किया फॉर। फॉर अ मंथ, 1 महीने से। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ, वर्किंग ऑन दिस स्क्रिप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट आपने किस टाइम पर इस स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, लेकिन आपको पता है कि काफी लंबे टाइम से आप इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने यूज किया फॉर। तो क्लियर हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम मेंशन नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम मेंशन करते हैं। टाइम मेंशन करते हैं इसलिए हम सिंस या फॉर यूज करते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और साथ में आता है हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन। तो इसका सिंटेक्स हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस, और फॉर में से क्या यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू हम लगाएंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, अगर वो पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे। You will see in which situations we use present perfect continuous tense. The first one is express action which is already finished but whose result or effect still persist. एक तो हमने ये समझ लिया कि कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं और यहाँ पर आपको पता होता है कि वो काम टाइम से चल रहा है। और यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि कोई भी एक्शन जो फिनिश हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी बना हुआ है और नियर फ्यूचर में भी रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून एंड दे आर कवर्ड विद मड। अब बच्चे जो थे वो सारी दोपहर कहाँ खेलते रहे? गार्डन में। और इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या है कि अब वो मड में, मिट्टी में पूरी तरीके से कवर है। पॉसिबिलिटी है कि बच्चों ने अर्ली आफ्टरनून खेलना शुरू किया होगा, या वो खेल खत्म कर चुके होंगे, या अभी भी खेल रहे होंगे, और इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या आया है, पूरी तरीके से
मिट्टी में सने हुए हैं। तो जब कोई एक्शन पास्ट में फिनिश हो जाता है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी परसिस्ट कर रहा है तो वहां भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं और इसमें हम यूज कर लेते हैं सिंपल पास्ट। ये गलत है। जहां भी जिस भी एक्शन में जो पास्ट में खत्म होता है लेकिन उसका इफेक्ट फ्यूचर तक है वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, can't be used for an interrupted action. In this case, present perfect should be used. कोई भी एक्शन जो इंटरप्ट हो गया हो, कंटिन्यूएशन में ना रहा हो, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ये चीज़ भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैंने जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहाँ हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं। और यही तो मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी ग्रामर में करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होना है जबकि वहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होना था। जहाँ हमें लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होना था। तो वो डाउट्स क्लियर कब होंगे? जब आप इन पॉइंट्स को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। और ये वो पॉइंट्स है जो जनरली आपको अपनी ग्रामर बुक में नहीं मिलेंगे, राइट? तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना भी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव बीन राइटिंग 4 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल नहीं, इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। और अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ आई हैव बीन रिटन 4 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, क्या ये सही है? सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो दोनों में फर्क क्या था? देखो, हमने क्या सीखा है कि दिस टेंस कैनॉट बी यूज्ड फॉर एन इंटरप्टेड एक्शन। इन दिस केस प्रेजेंट परफेक्ट शुड बी यूज। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सुबह से 4 लेटर लिख लिए हैं, आपका एक्शन फिनिश हो चुका है या कंटिन्यूएशन में आपने एक लेटर के बाद आप रुके हुए, कोई वो कॉन्टिन्यूटी आपकी ब्रेक हुई है, तो ऐसे कंडीशन में जहां आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है वहां पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज करना है, क्योंकि वो 4 लेटर आप लिख चुके। लेकिन अगर आप ये बुक लिख रहे होते या कोई ऐसा कंटेंट लिख रहे होते जो अभी भी लिख रहे हो और नियर फ्यूचर में भी चल रहा होता, तब आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते। इसी पॉइंट को और क्लैरिटी से समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस व्हिच टू यूज। प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करें, कौन सा यूज करें? सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज हो सकता है, और समझ में ये नहीं आता कि कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए हमें ये चीज को ध्यान से समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यूज प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज रिलेवेंट टू द प्रेजेंट। रिलेवेंट टू द प्रेजेंट का पॉइंट क्या है कि एक्शन तो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट में भी उतना ही रेलिवेंट एक्शन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द 3rd टाइम आई हैव वॉर्न्ड यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पास्ट में भी उसको 3 बार वॉर्न किया था और अब भी आप उसको वॉर्न कर रहे हैं। पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, आपने 3 बार वॉर्न किया था और अभी भी आपको उसे वॉर्न करना पड़ रहा है इन प्रेजेंट। तो यहां पर आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चीज क्लियर हो गई। नाउ कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे? इफ इट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दैट सम एक्शन इज स्टिल हैपनिंग नाउ, विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने वो एक्शन शुरू तो पास्ट में किया था लेकिन उस एक्शन का कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 AM। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं। आपने सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, एक्शन मॉर्निंग के 10 बजे शुरू हो चुका था, लेकिन स्टिल आप अब भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर आवर गोल्डन टिप। सो गोल्डन टिप क्या है इस बार? ऐसे एक्शंस भी होते हैं कि जिन्हें आप चाहें तो इन दोनों टेंस में से किसी भी में ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म, दोनों ही टेंस करेक्ट हो जाएंगे। These are those sentences that started in the past and still occur in the present on a habitual basis. सो गोल्डन टिप ये है कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिन्हें आप इन दोनों टेंस में से किसी भी टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये सेंटेंसेस होते कौन से? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, लेकिन हैबिचुअल बेसिस पर। मतलब वो काम में जो कॉन्टिन्यूटी है ना, वो हैबिचुअल बेसिस के अकॉर्डिंगली है। कैसे?
आई हैव लिव्ड इन यूएस सिंस 2017। मैं यूएस में 2017 से रह रहा हूँ। ये करेक्ट है। अब 2017 में रहना शुरू किया था, बट इट्स नाउ 2022। अभी भी वहां रह रहे हैं, तो वो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है। इसी सेंटेंस को ऐसे कहें, आई हैव बीन लिविंग इन यूएस सिंस 2017, ये भी करेक्ट है। हालांकि यहाँ पर हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्यों करेक्ट हुआ? इसलिए करेक्ट हो गया कि आप 2017 से वहां रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी रहेंगे। दोनों ही पॉइंट आपको दिखा रहे हैं कि आप वहां पर आप अभी भी रह रहे हैं, नियर फ्यूचर में भी रह रहे होंगे। और ये है ऑन अ हैबिचुअल बेसिस। भाई हम कहीं किसी जगह रहते तो वो हमारी हैबिट बन जाता है ना, एक जगह जहां हम रहते वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप दोनों टेंस में से कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट मिक्स टेंसेस में जो भी डिफिकल्टीज होती थी, जो मिनट डिफरेंस आपको समझ नहीं आते थे, ये वीडियो क्लास आपके उन सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने वाली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।